Hello students, welcome to my SK Tricky Study YouTube चैनल। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के सभी लेसन्स के ऑथर्स के नेम याद करेंगे। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न इस प्रकार का आता है और बहुत से लेसन के होने के कारण स्टूडेंट्स को उनके ऑथर्स के नेम, पोइट्स के नेम याद रखने में परेशानी होती है। तो अतः इसी समस्या के निदान के लिए मैंने आज का ये ट्रिकी वीडियो बनाया है। इस वीडियो से हम सभी लेसन्स के ऑथर्स के नेम बड़ी सरलता से याद रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला लेसन है ए लेटर टू गॉड। तो इसके मुख्य वर्ड्स के फर्स्ट हम लेटर ले लेते हैं ऑथर्स के नेम के लिए। जैसे गॉड से जी, लेटर से एल, तो जी एल फ्यूंट्स इसके ऑथर का नेम है। दूसरा लेसन है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस लेसन में हम नेल्सन मंडेला के जीवन से संबंधित स्टोरी को पढ़ते हैं। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेसन ऑटोबायोग्राफिकल नेचर का है, अतः इसके ऑथर के नेम को याद रखने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नेल्सन मंडेला। इसके बाद थर्ड लेसन आता है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो टाइटल से ही पता चल रहा है एनी फ्रैंक की डायरी से, तो ये लेसन एनी फ्रैंक के द्वारा ही लिखा गया है। अगला लेसन है ए बेकर फ्रॉम गोवा। इसमें हम गोवा वर्ड को अपना कीवर्ड बना लेंगे। तो गोवा जब हम घूमने जाएंगे रोड से जाएंगे, और इसके ऑथर के नेम में भी आ रहा है रोड, पूरा नाम रोड्रीग्यूज। तो जब हम इतना याद रख लेंगे तो ऑप्शन में हमें पूरा नाम रोड्रीग्यूज से देखकर ही पता चल जाएगा, पूरा नाम लूसियो रोड्रीग्यूज है। अगला लेसन है कूर्ग। इस कूर्ग लेसन में हम कॉफ़ी के बारे में पढ़ते हैं, और हमने मार्केट से ख़रीद करके कॉफ़ी लगे हुए रोल बहुत खाए होंगे। तो ये रोल जो ऑथर के नेम में दे रखा है, इस कूर्ग लेसन के ऑथर के नेम को याद दिलाने के लिए पर्याप्त है। रोल देखते ही हमें याद आ जाएगा लोकेस एब्रोल। नेक्स्ट लेसन है टी फ्रॉम आसाम। तो यहाँ हम टी वर्ड को अपना कीवर्ड मान लेंगे। टी यानी लोग कहते हैं कि चाय पीने से काले हो जाते हैं, काले यानी कुरूप हो जाते हैं। हम कुरूप की जगह अरूप वर्ड का प्रयोग करेंगे कि भाई चाय पीने से अरूप हो जाते हैं। अरूप कुमार दत्ता इस लेसन के ऑथर का नेम है। अगला लेसन आता है मिजबिल द ऑटर। तो इस लेसन में हमने पढ़ा है ऑटर ऊद बिलाव होते हैं, और ऊद बिलाव दलदली भूमि में पाए जाते हैं। तो पुराने समय में जल का स्रोत कुआं होते थे, और कुएं के आसपास सारे कार्य होते थे जिससे आसपास की मिट्टी दलदली मिट्टी में बदल जाती थी। तो ऊदबिलाव का नाम आते ही हमें याद करना है कुआं, क्योंकि कुएं के आसपास दलदली मिट्टी होती है। और इस ऑथर के नेम में भी आ रहा है बेल, बेल मीन्स कुआं। तो पर्याप्त है हमें इस लेसन के ऑथर का नाम याद दिलाने के लिए। नेक्स्ट लेसन है मैडम राइड्स द बस। इस स्टोरी में हम वल्ली नाम की एक लड़की की कहानी पढ़ते हैं। तो वल्ली जो इसकी मुख्य पात्र है, वही हमें इस लेसन के ऑथर का नेम याद दिला सकती है, वल्ली कन्नन। अगला लेसन है सरमन एट बनारस। तो बनारस हम घूमने के लिए जाते हैं। इस बनारस वर्ड को ही हम अपना कीवर्ड बना लेंगे। अब सोचिए, बनारस जब हम घूमने जाएंगे तो हमें रिक्शा की सहायता पड़ेगी। रिक्शा और रेंसो को आपस में कनेक्ट करेंगे, रिक्शा रेंसो। बनारस घूमने जाएंगे रिक्शा से, रिक्शा और रेंसो, अतः रेंसो हमें याद आ जाएगा। इसके बाद अगला लेसन है द प्रपोजल। इस लेसन में हमने
शादी का प्रस्ताव कहानी के विषय में पढ़ा है। तो भाई जब शादी हो जाती है तो लड़का या लड़की थोड़ा सा ऐंठने लगते हैं, और ऐंठना एंटन, हम ऐंठने को एंटन से जोड़ेंगे और द प्रपोजल लेसन के ऑथर का नेम याद रख सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इस ट्रिक के माध्यम से सभी लेसन के ऑथर्स के नेम आपको याद भी हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।